तो मुझे याद है, एक सत्य घटना बताता हूँ और आप सबको मालूम है एक बात, क्योंकि हम इस मोहल्ले में गुल्ली डंडे हमने खेले। रमेश जी, हम सब लोग नंदा नगर में रहते थे। नंदा नगर में जब हमने जनसंघ का काम किया राजेंद्र भैया, ये इलाका बड़ा कम्युनिस्ट और कांग्रेस का था। हमने जब प्रारंभ किया तो हमारी बड़ी पिटाई होती थी। फिर हमने एक ग्रुप बनाया और हम लोग अपन भी लड़ो, तो हमने भी लड़ना चालू किया। तो संघर्ष हुआ, कभी वो हमको मार, कभी हम उनको मार, ये चलता रहता है। और हम 8-10 लोग हमेशा साथ में रहते थे और अखाड़े जाते, लड़ चलाना सीखते और साथ में भी सब साथ में आते थे। 8-10 साथ में थे, अकेले घूमते ही नहीं। अकेले घूमेगी घेर के नहीं हो जैसा है। तो एक हमारे साथ अखाड़े में जाता था, वो शराब बेचता था मालूम। तो हम अखाड़े में से निकलते थे, हिराला उस्ताद के अखाड़े में से, तो उसके यहाँ 5 मिनट रुकते थे। तो सब हमको एक जानू सेठ की पहले दूध की दुकान थी, मालूम है किसी मालूम चौराहे पे इंदौर के कितने लोग जो मालूम जानू सेठ की दूध की दुकान थी, वहाँ जलेबी मिलती थी, वहाँ हम खड़े होते थे, जलेबी और रबड़ी खाते थे, फिर आते थे। उसके पड़ोस में वो शराब बेचता था। एक दिन मेरे पिताजी से कहा किसी ने कि आपका लड़का तो रोज़ शाम को शराब की दुकान के सामने खड़ा है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मेरा लड़का जहाँ खड़ा रहेगा ना, वहाँ लोगों की शराब छुड़वा देगा। वो शराब नहीं पी सकता क्योंकि मेरा लड़का है। ये बहुत छोटी बात है, और ये बात जब मुझे पता लगी तो मुझे कहते हुए गर्व है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय पार्टियों में कई बार गया, पर ईश्वर साक्षी कभी बियर भी क्या होती है नहीं मालूम। क्योंकि वो पिताजी के शब्द कानों में गूंजते हैं, वो विश्वास के शब्द कानों में गूंजते हैं कि उन्होंने कहा मेरा बेटा जहाँ खड़ा होगा वहाँ लोगों की शराब छुड़वा देगा, पर शराब नहीं पी सकता है। ये आत्मविश्वास एक पिताजी का था। और वह बात जब मुझे पता लगी कि मेरे पिताजी ने ये मेरे लिए कहा है, तो मेरा आत्मबल और बढ़ गया। तो ये जो संस्कार के बीज होते हैं, ये मैं अपेक्षा करता हूँ ब्रह्म बंधुओं से, जो ब्राह्मण। क्योंकि जब हम वर्ण की बात करते हैं तो ब्राह्मण को कहा गया है कि वो ब्रह्मा जी के मुख से जुड़ा हुआ। और वहाँ यदि मुख वाले व्यक्ति के पास संस्कार नहीं रहेंगे तो फिर संस्कार कहीं नहीं हो सकते। और इसलिए शुरुआत समाज के अंदर करनी है तो ब्राह्मण समाज ही कर सकते। और मेरी सभी ब्रह्म बंधुओं से निवेदन है, मित्र बंधुओं से निवेदन कि अपने परिवार के लिए समय, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ पर किसी को पता नहीं लगता। मैं रात में आता हूँ, माता जी हमारी 93 ईयर्स की है, मैं उनके पास बैठ के भोजन करता हूँ, उनके पैर दबाता हूँ, सारे बच्चों के साथ मिलते हैं, हम लोग बैठते हैं, सुबह की फ्लाइट से वापस निकल जाता हूँ। परिवार के साथ कितनी भी व्यस्तता हो, परिवार के साथ समय देना, उनके साथ बैठना, ये बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्ती का नाटक नहीं करना चाहिए कि हम बहुत व्यस्त हैं यार, ये नाटक है। आपको परिवार के लिए समय नहीं तो देश के लिए क्या समय दोगे यार? तुम जब परिवार को नहीं सुधार सकते तो देश में क्या सुधारोगे तुम यार? तुम देश सुधारने की बात करते हो और परिवार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तो इसलिए मैं सब राजनेताओं से भी कहता हूँ कि परिवार को समय दो। परिवार सुधरेगा तो आप समाज सुधार की बात कर सकते हो, आप देश सुधार की बात कर सकते हो। यदि परिवार में गड़बड़ है तो देश भी नहीं सुधार सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात की प्रशंसा करना भूल गया कि आज जो हमारे रमेश जी ने और उनकी पूरी टीम ने जो विप्र नौजवानों के लिए रोजगार की बात की है, और एक बड़ा अच्छा, मैंने जब भी पढ़ा आने के बाद मेरे को रमेश जी ने टेलीफोन पर 3-4 बार बोला, मैंने क्या मैं आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। पर भाई ने मेरा कार्ड में नाम भी नहीं छापा यार, सही कह रहा है, अरे आया नहीं है, नाम तो छापने से कुछ शब्द में दिखता तो रखने से, पर ठीक है यार, हम तो बेशरे में आ गए यहाँ पर मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छा काम किया है, और ऐसे समय में किया है कि जब विप्र उद्योग मंत्री है, और उद्योग मंत्री है तो फिर आपका मार्गदर्शन इनको मिले, और यह जो वेबसाइट है इसके माध्यम से ये सार्थक परिणाम मूलक बने, इसके लिए राजन जी आपकी जवाबदारी है। मुझे उम्मीद है कि ये आपका आयोजन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। भाई साहब का नाम कार्ड ने जो विप्र नौजवानों के लिए रोजगार की बात की है, और एक
बड़ा अच्छा, मैंने जब भी पढ़ा आने के बाद मेरे को रमेश जी ने टेलीफोन पे 3-4 बार बोला। मैंने कहा मैं आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। और भाई ने मेरा कार्ड में नाम भी नहीं छापा यार, मुझे तो सही कह रहा है, अरे आया नहीं आया नाम तो छापने चाहिए, छापने दिखता तो रखने चाहिए। पर ठीक है यार, हम तो बेशरे में आ गए यहाँ पर मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छा काम किया है और ऐसे समय में किया है कि जब विप्र उद्योग मंत्री है और उद्योग मंत्री है तो फिर आपका मार्गदर्शन इनको मिले और यह जो वेबसाइट है इसके माध्यम से ये सार्थक परिणाम मूलक बने, इसके लिए राजन जी आपकी जवाबदारी है। मुझे उम्मीद है कि ये आपका आयोजन सफल होगा। बहुत 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 धन्यवाद। भाई साहब का नाम कार्ड। भाई साहब इज अ ट्रेमेंडस ऑरेटर, वेरी विटी, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज ग्रेट और वो एक ज्ञान का विद्यालय हैं। वाक्पटुता की शुरुआत उनसे होती है, वो इतने अपडेटेड रहते हैं, हर आयु वर्ग के साथ कनेक्ट करते हैं। हम अभिभूत हैं, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम को शीघ्र आगे बढ़ाते हुए मैं पदभार ग्रहण समारोह को शुभारंभ करूंगा। उसमें सबसे पहले मैंने पहले भी नाम लिया था, आनंद जी पुरोहित हमारे कर्मठ कार्यकर्ता को मैं बुलाऊंगा, वो सह संयोजक का पद ग्रहण करें माननीय मंत्री जी के हाथ से। उसके बाद पंडित नरेंद्र त्रिपाठी जी, शीघ्र अभूतपूर्व क्षण होता है, हम सबको उत्साह और जोश प्राप्त होता है। रमेश भाई साहब से मैं अनुग्रह करूंगा, मेंदोला साहब से, कि वो भी साथ में पहुंचे। पंडित नितिन शर्मा जी, उपाध्यक्ष पंडित मनोज शुक्ला जी, कृपया सभी आते जाएं और इधर पीछे खड़े हो सकते हैं, चेयर्स के पीछे, अपना नाम बोलने पर आगे पहुंच जाएं। पंडित मनोज शुक्ला जी, पंडित बंटी शर्मा जी, पंडित अनिल तिवारी जी, पंडित राजेश हरदौनिया जी, कोषाध्यक्ष, पंडित कुलदीप, पंडित नारायण दुबे, सह कोषाध्यक्ष, पंडित ब्रजेश शर्मा, सह कोषाध्यक्ष, पंडित राधेश्याम शर्मा, संगठन मंत्री, पंडित अभिषेक बेड़थरे, संगठन मंत्री, पंडित बंटी शर्मा, बबली भैया, संगठन मंत्री, पंडित संतोष दुबे, सह संगठन मंत्री, पंडित विक्रम व्यास, सह संगठन मंत्री, पंडित शैलेंद्र दवे, सह संगठन मंत्री, पंडित विनोद जोशी, सह संगठन मंत्री, पंडित नरेंद्र जोशी, पंडित मनीष पंचोली, पंडित दिनेश मिश्रा जी, सह संगठन मंत्री, पंडित उत्तम शर्मा, सांस्कृतिक सचिव, पंडित गिरीश व्यास, सांस्कृतिक सचिव, पंडित अंकित शर्मा, सांस्कृतिक सचिव, पंडित बंटी शर्मा, सांस्कृतिक सचिव, पंडित दिनेश दवे, सांस्कृतिक सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। एक्चुअली पदभार एक बहुत बड़ा दायित्व भी उसके साथ आता है, जिसमें समाज सेवा का ध्येय छुपा हुआ है। पंडित कपिल पुरोहित, संगठन के प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, पंडित अश्विन शर्मा, कार्यालय मंत्री, पंडित आयुष दवे जी, कार्यालय मंत्री, पंडित मनीष वाजपेयी, आईटी सेल प्रभारी, पंडित सूर्यांश शर्मा, आईटी सेल प्रभारी, पंडित नीरज जी पाठक, आईटी सेल, पंडित जय वैष्णव, सह सचिव, पंडित चिराग शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य, पंडित राहुल मिश्रा, पंडित अमित शर्मा, पंडित दीपक शर्मा, पंडित सौरभ दुबे, पंडित राजेश शर्मा, पंडित चंदू रावल, पंडित योगेश शर्मा, पंडित सुनील पौराणिक, अविनाश शर्मा एवं सबसे अंत में मैं स्वयं जाऊंगा। ऐसा कहते हैं चुक जाता है भैया, उस तरफ से भैया, उस तरफ से। समाज का सनातन धर्म की परंपरा है, इस समाज से हमने जो कुछ ग्रहण किया है ऋण से हम मुक्त होते हैं। तो इसी शपथ के साथ ये सभी युवा यहाँ पर आए हैं, इनके लिए करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें, इनमें जोश भरें, जिससे ये अपने कार्य को बड़ी श्रद्धा, निष्ठा और अनुशासन के साथ करते जाएं और हमारे समाज का नाम, समाज और देश का एट लार्ज रोशन नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। और सभी से निवेदन है कि ग्रुप फोटो के लिए आ जाएं, ग्रुप फोटो साथ। धन्यवाद। हो गया, ये पीछे आ जाए सभी लोग, एक ग्रुप फोटो हो जाएगा, सभी लोग पीछे आ जाए। फटाफट निकाल दे, तुम अपना पीछे सब खरीदने लगे इसके फोटो। दुकान चला रहा हूँ तेरी। सभी भगवान की जय।
बता दूं आपको, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं। जब हमने मत दिया था, जब हमने वोट दिया था, तो हमारी अभिलाषा थी कि कोई एक व्यक्तित्व, भले ही वो रमेश मेंदला हो या और कोई भी हो, एक व्यक्तित्व इस शहर का प्रतिनिधित्व करेगा, इस देश में, इस विश्व में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरी इस वक्तव्य को चाटुकारिता की श्रेणी में आप कभी ना रखें, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि अगर वो एक व्यक्ति को चुन लेते इस शहर के प्रतिनिधित्व के लिए, तो मुझे ऐसा लगता कि शायद वो इस शहर से बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, और हम उनका स्नेह बनाए रखते हैं। मैं छोटी सी बात बता रहा हूं कि जो व्यक्तित्व सिर्फ विधायक रहते इतने परोपकार के कार्य, सामाजिक कार्य कर सकता है, अगर मुख्यमंत्री जी उसे कोई महत्वपूर्ण पद दें, उसके बाद आप देखें प्रदेश में क्या होता है क्या नहीं होता। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर आप समर्थन करते हैं इस बात का तो जोरदार तालियां बजाएं। मुख्यमंत्री जी तक हमारा संदेश रमेश शर्मा जी पहुंचाएंगे, और आपकी तालियां मुझे लगता है थोड़ी कम है, आष्टा तक ही पहुंची है, भोपाल तक पहुंचाना है, तो जोरदार तालियां बजाएं और परशुराम भगवान का जयघोष करें। परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की, भगवान की। हमारा जो मुख्य कार्य है आज लोकार्पण नहीं रहेगा। सामने आओ ना, आप आओ सामने। अरे आप तो सामने आओ उधर। अनावरण unveiling of this great historic रमेश मेंदला जी कहाँ हैं? एक मिनट बुला लो। अरे ये अरे मुन्ना भैया मंच पर कर रहा है। ताली बजाएं कृपया इस महत्वपूर्ण पल के साक्षी बने। उधर को मतलब नहीं, बिलाजी की बात करो। जो नंबर अभी दिखाई देगा उस पर आप कॉल करेंगे और वो रास्ता खोलेगा। जय श्री परशुराम। ब्राह्मण रोजगार हेल्पलाइन का अनावरण माननीय अतिथियों द्वारा। हमारा ध्येय कि हम शासन का वर्डन हटाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि महोदय, वो इधर साउंड है इस कॉर्ड में, हम अपने मोबाइल से माननीय कैलाश जी से पहला कॉल इस पर हम लगवाते हैं। 073। नमस्कार, सर्व ब्राह्मण युवा संगठन की ब्राह्मण रोजगार हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। कृपया सभी विकल्पों को ध्यान से सुनें। यदि आप रोजगार प्राप्त करने के लिए पंजीयन करवाना चाहते हैं तो कृपया 1 दबाएं। यदि आप रोजगार प्रदाता जॉब प्रोवाइडर है तो कृपया 2 दबाएं। यदि आप अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता चाहते हैं तो 3 दबाएं। यदि आप अपने व्यापार को ब्राह्मण बिजनेस डायरेक्टरी में पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो कृपया 4 दबाएं। किसी भी प्रकार का सहयोग या सुझाव देने हेतु कृपया 5 दबाएं। सभी विकल्प दोबारा सुनने के लिए कृपया आपके द्वारा कोई भी विकल्प नहीं, कृपया लाइन। हम आपका कॉल अपने प्रतिनिधि को ट्रांसफर कर रहे हैं। हेल्पलाइन की गुणवत्ता सुधार हेतु आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। प्लीज रिकॉर्ड योर मैसेज आफ्टर द बीप। Thanks and goodbye. परशुराम भगवान की जय 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 श्री परशुराम। जय जय श्री परशुराम। ये कॉल सेंटर से जुड़ा हुआ कॉल सेंटर जॉब जब ब्राह्मण बोला है राज सियासन डोला है। लगभग 500 प्लेसमेंट एजेंसी शहर में काम कर रही है, जो कि बाहर से आए हुए लोगों को 500,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के लेती है, जो 15 दिन की सैलरी लेती है, 1 महीने की सैलरी लेती है। तो हम ऐसी व्यवस्था देना चाहते हैं समाज में कि ब्राह्मण ही नहीं, समाज का कोई भी वो निःशुल्क रूप से यहाँ से रोजगार प्राप्त करे, और रोजगार प्रदाता से भी पैसे जो प्लेसमेंट एजेंसियाँ लेती हैं उसे बंद हो सिस्टम, सीधे रोजगार सीधा फायदा उस व्यक्ति को पहुँचे। कितने लोग बैठेंगे इस सेंटर पे? इसमें भी 15 लोग हैं।
चलिए जी, बढ़िया बधाई। बहुत धन्यवाद। ये एक स्वावलंबन की दिशा में ऐतिहासिक। कृपया भोजन के बाद ही सभी स्थान छोड़ें और अभी मोमेंटोज हमें देने बाकी हैं अतिथियों को। संदीप भैया त्रिपाठी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि एज अ टोकन ऑफ लव करूंगा कि कृपया मोमेंटोज हैंड करें अतिथियों के लिए। These mementos are just आज हमारे बीच रहे और उन्होंने अपने वैज्ञानिक तर्कपूर्ण वक्तव्य से हमें ज्ञानवर्धन किया। आप आ जाओ। मैं वीरेंद्र जी को आमंत्रित करना चाहूंगा सभी के आभार के लिए। वीरेंद्र व्यास जी। यशस्वी मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी हमारे अपने परशुराम भगवान की जय। परशुराम भगवान की जय। जब जब ब्राह्मण बोला है सियासत डोला है। जब जब ब्राह्मण बोला है सियासत डोला है। चल रही राजा जी बेच वीडियो हमें गुज्जा चलने दो।